जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका क्लास 11th की जो है टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का सेट पढ़ रहे थे। ये जो है आपका जो है सेट का जो है आपका थर्ड लेक्चर है, तीसरा पार्ट है। पहला इंट्रो था, दूसरा टाइप ऑफ सेट था। आज जो है हम लोग एक इसी सेट से रिलेटेड नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये जो है आप क्रम से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको जो है इसे जो है अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। लेकिन क्रम से देखेंगे, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तब जाकर तीसरा देखेंगे तो आपका अच्छा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और इतनी गारंटी देते हैं कि जो है आपका ऑनलाइन में भी हम ऑफलाइन की फीलिंग दिलाएंगे, बस आप सीक्वेंस से वीडियो देखते रहें। चलते हैं आगे। जो है आज हम लोग टॉपिक जो है आज का जो है स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जो है आपका, सबसे ज्यादा इसमें बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सबसेट। आज की जो है आपका टॉपिक है सबसेट। ये सबसेट क्या कहते हैं, किसको सबसेट कहते हैं, सबसेट से जो है क्या कहता है, सबसेट से जो है आपको जो है क्या जो है अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इसको समझते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी आपके टू सेट्स आर गिवन। दो सेट आपका गिवन है, ए और बी। देखेंगे द सेट ए इज सबसेट ऑफ बी if all elements of set A is member of set B. It is denoted by A is the subset of B। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट का यही आपका सिंबल है, A is the subset of B। पूरी जो है स्टोरी फिर एक बार ध्यान से समझे। ए लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स आर गिवन। हमने माना कि दो सेट आपका ए और बी क्या है, गिवन है। द सेट ए इज द सबसेट, ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ यदि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सभी मेंबर, सभी एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ सेट बी। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी बी में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यही इसका सिंबल है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। और एग्जांपल से जो है आपको समझते हैं, जो है आपका अगर हमने कहा कि ए इज इक्वल टू यहाँ लिखा 1 2 और यहाँ बी इज इक्वल टू लिख दिया जो है हमने 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स है इसके अंदर। सेट ए में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो क्या देखिए, ए के सभी एलिमेंट क्या बी में है, ए के सभी एलिमेंट क्या बी में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो देखो 1 2 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 है, यानी ए के सभी एलिमेंट जो है बी का मेंबर है, बी का सदस्य है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो क्या कहोगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए का सारा मेंबर किसमें है, बी में है। लेकिन क्या तुम ये भी कह सकते हो क्या कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है, बी में जो है बहुत बड़ा ज्यादा एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5, तो बी के सभी एलिमेंट जो है ए में नहीं है। तो हम कहेंगे कि बी इज द नॉट सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट किस में है, बी में है। तो इसको हम कहेंगे कि जो है आपका ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ोगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी जो है ए का सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में है।
इतना तो आप समझ गए होंगे, यही आपका सबसेट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका सबसेट कहलाता है। तो ये तो आप समझ गए, ऐसे लिखा रहेगा जो है, तो इसको क्या पढ़ोगे? डी इज द सबसेट ऑफ सी। अगर ऐसे लिखा रहे तो डी इज द सबसेट, यानी डी का सारा सी में है, तब कहोगे डी इज द सबसेट। यानी अब सबसेट भी आप पढ़ना जान गए कि इस तरह से जब भी आपको सिंबल दिखाई देना, समझ जाना कि ये सबसेट है। तो अगर जो है आप जो है, उम्मीद करते हैं कि आप सबसेट जो है समझ चुके हैं। कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा उस सेट का सभी एलिमेंट उसमें हो, तो हम कहेंगे कि वह उसका सबसेट है। ए का सभी बी में था तो सबसेट कहेंगे, बी का सभी ए में नहीं है तो लिखेंगे सबसेट नहीं है। इसी तरीके से हम लोग जो है आप सबसेट आप जान गए होंगे। अब थोड़ी सी आगे हम चर्चा कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सामने आ गया, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि जो है आपके सामने हमने दे दिया कि राइट द सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2। राइट द सबसेट ऑफ सेट ए, यानी एक सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2। इसका हमको सबसेट लिखना है कि इसके कुल कितने सबसेट बनेंगे। चलो आओ, इसका जो है आपका, इसका हम सलूशन बताते हैं आपके सामने। इस तरीके से कई बार आपका जो है पूछा हुआ प्रॉब्लम है कि कोई एक सेट दे देगा और कहेगा इसके कुल कितने सबसेट बनेंगे, बना कर दिखाओ। तो देखो, द सबसेट आर, कितने सबसेट इसके बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपका जो है, इसके जो है सबसेट कितने बनेंगे, एक बनेगा आपका 5, दूसरा बनेगा आपका 1, तीसरा जो है आपका बनेगा 2, और चौथा बनेगा आपका 1 और 2। बताए थे कि सेट का डिफिनीशन ही होता है कि उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लगा कर लिख दोगे, वही आपका एक सेट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये भी एक सेट है। 5 सेट को बोलते हैं नल सेट या इम्पटी सेट, पहला लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं टाइप ऑफ सेट में। ये भी एक सेट है, सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1। ये भी एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2, और ये भी एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2। तो ये देखना क्या फाई जो है इस सेट ए का सबसेट नहीं हो जाएगा? फाई के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद भिखारी है, तो सबके अंदर समाहित हो जाएगा। फाई के अंदर, फाई पढ़ाए होंगे आपको, फाई नल सेट कहते हैं, इम्पटी सेट, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये तो सबका सबसेट बन जाएगा, ये तो सबका सबसेट हो जाएगा। 1 पर आ जाओ, 1 क्या इस सेट ए के अंदर है? नहीं, तो यानी ये भी इसका सबसेट है। चलो 2 पर आ जाओ, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है मात्र 2, तो क्या ये 2 जो है इस सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है? इसका मतलब कि ये भी इसका सबसेट है। और ये जो है बड़ा 1 2, तो ये भी इसका सबसेट है। तो इसके जो है आपके टोटल सबसेट की संख्या कितनी आई? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी आई? 4 आ गई। कितनी आ गया? 4। देखो 1 2 3 4, यानी इसके सबसेट की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गया। अब इसके सबसेट, तो यहाँ तो हमने बहुत ही छोटा सा जो है आपका एक सेट ए लिया था जिसके अंदर दो ही एलिमेंट थे, तो आपने सबसेट इसका काउंट करके बता दिया, बना करके 1 2 3 और 4, 4 बनेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा सेट आ जाए जिसके अंदर 10 12 एलिमेंट हो, तब तो ऐसे बनाते रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, सुबह शाम तक सबसेटे बनाते रह जाएंगे। तो उसके लिए क्या आपके जो है एक फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखो, इसी का जो है आपका, अब नोट में करके लिख लीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं आपके सामने, नोट में करके इसको लिख लेना, और इससे जो है 100% ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनता ही बनता है। इफ सेट ए हैज, set A has, if set A has total number of elements B n, then अगर सेट ए के पास टोटल कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ
सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। अब 2 टू द पावर n करो तो 2 टू द पावर जब आप n करेंगे तो ध्यान से देखिए 2 टू द पावर जब आप n करेंगे तो इस फार्मूले से उसके टोटल सबसेट निकल जाएंगे। देखो इसमें जो है आज इस सेट में कितने एलिमेंट थे, मात्र 2 एलिमेंट थे, तो आपका n का काम कौन करेगा, 2, तो 2 का पावर जो है अगर इसमें हम 2 का पावर जो है 2 कर देंगे तो 4 ही तो आएगा। और यही हम लिखे थे कि इसमें कितने सबसेट होंगे, 4। तो कोई भी अगर आपके पास सेट है उसके टोटल एलिमेंट पता है तो 2 का पावर उसको कर दो, आपका टोटल सबसेट निकल करके सामने आ जाएगा, टोटल सबसेट। तो ये आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, सबसेट निकालने का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n से हम निकाल लेंगे n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको तुरंत पावर बना दो 2 का पावर, और तुरंत ये सबसेट निकल के सबसेटों की संख्या निकल कर आ जाएगी, 4 सबसेट बनेंगे कि 15 बनेंगे कि 16 बनेंगे, इस पर आ जाएगा। तो ये देखो इस फार्मूले से इसके 4 बन रहे हैं, 2 का पावर 2, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट थे, 1 और 2, तो 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 कर दो, 4 आ जाएगा। और हम गिन कर भी बता दिए 1 2 3 4, 4 इसके सबसेट बनेंगे। तो ये फार्मूला के तौर पर हमने निकाल दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम आपको यहाँ एक सेट दे देंगे, सेट ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, सेट ए बराबर लिख दिया 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट करके हमने लिख दिया 9, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9 है। कितने एलिमेंट हैं, 9 है। अब इसमें पूछेंगे देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बताना है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, तुरंत बताओ, 64 हो गया। बी ऑप्शन जो है आपका 256 हो गया। सी ऑप्शन जो है आपका 512 हो गया। डी ऑप्शन जो है आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसने बताया कि टोटल सबसेट कितने होंगे, तो गिन लो, इसके अंदर कट हुए एलिमेंट है। इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं, बताए थे कि उसके जितने एलिमेंट होते हैं उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, टोटल एलिमेंट कितने हैं गिन लो, कितना है, 9 हो गया। अब उसके बाद से जब 9 हो गया यानी n का मान तुमको दे दिया है 9, कार्डिनल नंबर यानी उसमें n का मान कितने उसमें एलिमेंट है, तो कितने हैं, 9 है। अब इसमें जो है फार्मूले पे ला करके रख दो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा सर, 2 का पावर n, और यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है, और 2 का पावर 9 कितना होता है, अब गुणा कर लो, गुणा करोगे तो आपका आएगा 2 दूना 4 दूना 8 10 16 17 24 24 256 256 दूना 512, यानी कि आपका करेक्ट आंसर इज द सी, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसी फार्मूले पर यानी कि आपका 512 को इसमें कितने क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो ये फार्मूला याद रखना टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए, आप जो है माइक्रोसेकंड के अंदर जो है इसके सबसेटों की संख्या बता दोगे कि कुल कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा आपका अगला, कुछ जो है आपका इंपॉर्टेंट नोट लिख लें। नोट में लिख लें, पहला नल सेट या इसी को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। कह रहा है कि आपका एम्प्टी सेट या नल सेट सबका सबसेट होता है, अभी बताएं, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो सबके अंदर समाहित हो जाएगा, यानी सबका सबसेट बन जाएगा। दूसरा लिखिएगा आपका एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी सब जो है आपका सेट, जो भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे हम कहें ए एक सेट है तो ये ए का सारा एलिमेंट ए में तो होगा ही होगा, ए का सारा एलिमेंट ए में होगा ही होगा, खुद का अपने आप, तुम ही बताओ, तुम खुद का अपने आप के अंदर समाहित नहीं कर लोगे, इसका मतलब कि जो है आप खुद के अंदर जो है समाहित हो जाएंगे, यानी हर एक सेट जो होता है
वह जो है अपने आप का सबसेट होता है। इसी बात को हमने यहाँ शब्दों में लिख दिया, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सब सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। और दूसरा इम्पटी सेट या नल सेट जो है वो सबका सबसेट बन जाता है, किसी भी सेट के अंदर जो है इम्पटी सेट समाहित हो जाता है। ये दोनों बात आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब ये जो है आपका देखिएगा ध्यान से, आता है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, ध्यान से देखना। सबसेट और प्रॉपर सबसेट, बच्चे समझ जाते हैं दोनों एक ही है, नहीं, दोनों में अंतर है। सबसेट अलग होता है, प्रॉपर सबसेट अलग होता है। तो ध्यान से देखेंगे, जो है आपका प्रॉपर सबसेट क्या कहलाता है, इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो है आपका प्रॉपर सबसेट का साइन है। इसको जो है हम लोग प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। इसमें सबसेट वाले में याद करो, सबसेट हम कैसे लिखे थे, सबसेट याद करो, सबसेट वाला हम कैसे लिखे थे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी कि इसमें ए जो है, ये जो बी वाला है वो ए के बराबर भी हो सकता है। ए वाला जो है, बी वाला जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बी हमेशा जो है वह ए से कम एक ही एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा हो, लेकिन जरूर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये जो है आपका प्रॉपर सबसेट है। इसमें बी जो होता है आपका सुपर सेट, बी को कहते हैं आपका सुपर सेट। बी को सुपर सेट के भी नाम से जानते हैं। यानी इसमें बी जो है बहुत बड़ा सेट होता है, ए के सारे एलिमेंट को तो कंटेन करता है, साथ ही जो है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट या दो एक्स्ट्रा एलिमेंट या जितना एक्स्ट्रा एलिमेंट अपने अंदर समाहित करके रखता है। लेकिन सबसेट में ए का सारा बी में तो रहता ही रहता है, लेकिन बी में जो है ये बी वाला ए के कभी कभी बराबर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर जो है आपका सबसेट में ऐसी कहानी नहीं होती है। प्रॉपर में हमेशा बी वाला ए से बड़ा ही होगा, और जो है इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी कि उसमें बस इज इक्वल टू वाला यही वाला साइन हटा दोगे ना तो ये बन जाएगा प्रॉपर। यानी कि बस उसमें इज इक्वल टू ये वाली साइन नहीं रहना चाहिए प्रॉपर में। तो प्रॉपर में से अगर सबसेट में से ये साइन हटा दोगे तो बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो इस तरीके से प्रॉपर सबसेट निकालते हैं। तो यानी कि जो है अगर हमने एक सेट ए लिया था 1 और 2, तो इसके सबसेट बनाए थे क्या, 5 बनाए थे, एक 1 बनाए थे, एक 2 बनाए थे और एक 1 2 बनाए थे। यही ये टोटल इसके 4 सबसेट बनाए थे अभी इसके पीछे। अब इसमें क्या है, इजिकल टू वाला साइन इसमें नहीं है, यानी कि बड़ा वाला सेट को निकाल दो। बड़े वाले सेट को क्या करो, निकाल दो। बड़ा वाला है ना बना था एक 1 और 2, इसको निकाल कर फेंक दो। तो यही जो है आपके सब के सब, यानी कि 1 2 3, यही ये तीनों जो है इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो अब अगर कोई पूछे प्रॉपर सबसेट की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो ध्यान रखना, यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। यानी 2 टू द पावर n निकाल लेना, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक ठो माइनस कर देना। जैसे यहाँ देखो, इसमें प्रॉपर सबसेट की संख्या 3 आ रही है, बड़ा वाले को निकाल दिए हैं, बड़े वाले को क्या कर दिए, निकाल दिए हैं। तो इसी तरीके से जो है आप जो है इसके जो कोई भी सेट आएगा तो उसके सबसेट की संख्या पहले 2 टू द पावर n निकाल लेना, उसी में से एक ठो क्या कर देना, घटा देना। आपके सामने जो है प्रॉपर सबसेट की संख्या निकल करके चली आएगी। तो अगर हम ये पूछें, उम्मीद करते हैं प्रॉपर सबसेट भी समझ गए होंगे, ए बी के बराबर नहीं रहेगा, तो एक ए जो है आपका बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, लेकिन तब जब बी में कुछ न कुछ जरूर एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन। चलो यहाँ देखिए, एक हमने सेट लिखा 1 2 3, इतने एलिमेंट हैं, तो इसमें टोटल सबसेट पूछेगा, तो सबसेट की जो संख्या आएगी, सबसेट की 2 टू द पावर n से लगाओ, तो 2 टू द पावर n का काम इसमें 3 है, यानी 8 गो सबसेट बनेंगे। लेकिन हम पूछे नहीं प्रॉपर सबसेट बताओ, प्रॉपर सबसेट बताओ। तो प्रॉपर सबसेट की जो संख्या अगर हमको बताना होगा, तो इसी जो है आपका 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 2 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी 8 माइनस 1, यानी कितना होगा, 7। यानी वही जो 8 आया उसमें से बस एक को घटा दो, तुरंत सामने निकल कर आ जाएगा, 7 होगा। इसी के साथ जो है आपका हमने सबसेट भी बता दिया और आपका प्रॉपर सबसेट भी बता दिया।
अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे वीडियो में, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा पावर सेट। क्या पढ़ाएंगे? पावर सेट क्या होने वाला है, पावर सेट से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जो है आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो है जो भी पढ़ने वाले हैं सबका जो है आपका जो बेनिफिट मिले। जो भी अगर घर पर है वो भी जो है इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को क्लियर कर ले, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।